शेरू की वजह से आज फिर से किशन बच गया। अब मैं देखता हूँ कि शेरू कैसे तुम्हें बचाता है। इस शेरू का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कौन है यहाँ जो किशन को मारना चाहता है? किशन किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है? तभी किशन वहाँ पर आता है। राधा, क्या सोच रही हो? किशन, तुम कब आए? जब तुम गहरी सोच में थे तब। वो मैं उस आदमी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं तुम्हें कौन मारना चाहता है। इस बात को सोच सोच कर मेरा दिल कांप उठता है। तुम चिंता मत करो, मैं और चाचा जी उस बंदूक को पुलिस स्टेशन में देकर आए। पुलिस अब जानकारी शुरू कर दी है। बहुत जल्दी वो गुनहगार सामने आ जाएगा। अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कल सुबह हमें पहाड़ी वाली शिव मंदिर जाना होगा। अगले दिन किशन और राधा पहाड़ी वाली शिव मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। तुम दोनों मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। आराम से जाना और अपना ख्याल रखना। किशन, बाइक में मत जाना, मेरा कार ले जाना। कार में जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। और आज मौसम भी खराब है, शायद बारिश भी हो सकती है। और हाँ, तुम दोनों जाओ, शेरू को मैं अपने पास रखता हूँ। ऐसे भी तुम दोनों आज वापस आ जाओगे। उतने देर तक मैं शेरू का ख्याल रख लूंगा। ठीक है बंटी। उसके बाद किशन और राधा वहाँ से चले गए। जा किशन जा, अब तुम दोनों शिव मंदिर नहीं, सीधा यमलोक पहुंच जाओगे। अब मैं देखता हूँ तुम दोनों को अब कौन बचाता है। तुम्हारा मसीहा शेरू अब मेरे पास है। ऐसे सोचकर बंटी मन ही मन खुश होता है। किशन और राधा बंटी की कार में पहाड़ी वाली शिव मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद बंटी शेरू को एक कमरे में बंद कर देता है। उधर कार की ब्रेक फेल होने के कारण किशन गाड़ी को रोक नहीं पाता और कार जाकर एक पेड़ पर टकराकर पहाड़ की गहराई में गिर गया। किशन और राधा गाड़ी से निकलकर एक पेड़ पर अटक गए। कोई है, बचाओ हमें। किशन, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? डरो मत राधा, हमें मदद के लिए ऐसे ही पुकारना पड़ेगा। किशन और राधा मदद के लिए पुकारने लगे। उधर शेरू को पता नहीं कैसे किशन मुसीबत में है वो जान पाया। वो बार बार भौंकने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खोला। इसलिए शेरू खिड़की से कूदकर बाहर आता है और दौड़ दौड़ के वो किशन के पास पहुंचता है। किशन और राधा को मुसीबत में देखकर शेरू पास की पेड़ में लटकी हुई एक रस्सी लेकर उनके पास फेंकने लगा। वो अपने मुंह में रस्सी को पकड़कर किशन और राधा को ऊपर खींचने लगा। शेरू की मदद से वो दोनों ऊपर आ गए। थैंक्स शेरू, तुमने फिर से हमें बचा लिया। तभी बंटी की भेजे हुए कुछ गुंडे वहाँ पे पहुँच गए और वो लोग किशन और राधा को बंदी बनाकर आलोक की पुरानी फैक्ट्री में ले गए। कौन हो तुम लोग और हमें इस तरह क्यों पकड़ कर रखे हो? किशन, ये फैक्ट्री कुछ जानी पहचानी जैसी लग रही है। हाँ, याद आया, ये तो हमारी पुरानी फैक्ट्री है जो बंद पड़ा हुआ था। लेकिन हमें ये लोग यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? खोलो हमें। इतना भी क्या जल्दी है राधा? बंटी, तुमने ये सब किया है? हाँ, मैंने ही किशन के ऊपर बार बार हमला कर रहा था। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? किशन तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा गुनहगार किशन नहीं, तुम हो राधा। बचपन से ही पापा तुमको ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी लाडली तुम हो। यहाँ तक कि अपनी पूरी जायदाद उन्होंने तुम्हारे और किशन के नाम कर दिए। मुझे पैसा चाहिए, पैसा। इसीलिए मैं किशन को मारना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी पूरी जायदाद मेरी नाम हो सके। छी बंटी, तुमने सिर्फ जायदाद के लिए किशन को मारना चाहा। तुम अगर मुझे बोलते तो मैं ये पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती। मुझे तो ये भी नहीं पता थी कि चाचा जी ने अपनी जायदाद मेरी नाम की है। ये सब की अब कोई फायदा नहीं है। मैं अब पहले इस शेरू को मारूंगा क्योंकि ये बार बार किशन को बचाते आ रहा है। उसके बाद तुम दोनों को। ऐसे बोलकर बंटी बंदूक से शेरू को मारने जा रहा था। तभी पीछे से बंदूक की आवाज सुनाई दी।
बंटी पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर आलोकनाथ पुलिस को लेकर आए थे। आलोक गुस्से से आकर बंटी को चांटा मारते हैं। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। पुलिस बंटी के साथ साथ उसके आदमी को भी गिरफ्तार किया। आज शेरू की वजह से ही बंटी पकड़ा गया और तुम दोनों बच पाए। थैंक्स शेरू। उसके बाद शेरू के साथ सब हंसी खुशी रहने लगे और शेरू को उसकी गर्लफ्रेंड बेला मिल गई।